स्टूडेंट, कल हमने कुछ एक एलिमेंट्स पढ़े थे। एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आज पढ़ते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास देखो, स्टार्टिंग में किसी भी एटम के मास को मेज़र करने के लिए कुछ ज़्यादा टेक्निक्स हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे कि किसी दूसरे एटम के साथ उस एटम का जो मास है वो कंपेयर करके बताते थे कि इसका मास कितना हो सकता है। और उसके लिए जो मेन एटम रखते थे वो था कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में ही बाकी के एटम्स का मास कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या बताओगे। इट इज़ ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 के एक एटम का कितना उसका हिस्सा होगा, उसे एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो एटम है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कैसे मिलेंगे। तो देखो पहले ही पढ़ा हमने कि जो एटम है वो फ्रीली रह भी सकते हैं या फिर ना भी रहे। तो फ्रीली ना रहने का क्या रीज़न है, देखो किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। मतलब एक एटम है वो दूसरे एटम को खींच के रखता है, और इसी की वजह से वो जो एटम है उस एलिमेंट के, वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर आयन की फॉर्म में, वो फ्रीली नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन के एटम ले लिए, एक एटम ये ले लिया, एक एटम ये, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या बताओगे कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या बताओगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अगर एटम की बात करें तो एटम भी स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं। लेकिन मॉलिक्यूल है वो ऑलवेज फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओगे, जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, कि एक मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं और उन एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब मॉलिक्यूल है वो भी 2 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या बताओगे कि जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही टाइप की एटम से मिलके बनाओ। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें दोनों ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करें तो वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे H2O में एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का, CO2 में कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, NH3 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आयन। आयन मीन्स कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, या फिर क्या बताओगे, व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन एटम इट इज कॉल्ड एज आयन। आयन है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या क्या पता उस आयन के ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अगर नेगेटिव है तो उसे आप बताओगे एनायन, जैसे Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसे बताओगे कटायन, जैसे Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। नेक्स्ट एक और देखो, पॉलीएटॉमिक आयन होता है। पॉली मीन्स ज़्यादा, जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो और फिर उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, वही पढ़ते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है वैलेंसी। सबसे पहले तो देखो वैलेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या बताओगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम है वो कितने और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब वैलेंसी देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि किसी भी एटम की सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देखो कैसे बेटा, आपने एटम्स के एटॉमिक नंबर पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर मतलब है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम की अलग अलग सेल में प्रेजेंट होते हैं, कि ये लगा लो एटम में पहली सेल है, फिर सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल। तो याद रखना पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 आते हैं, तीसरी में मैक्सिमम 8 आते हैं। ठीक है, तो अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ये लगा लो किसी एटम के जो लास्ट में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हवा है वो 4 या 4 से कम है। वैलेंस सेल में जो सबसे बाहर वाली सेल उसमें 4 या 4 से कम है,
तो आप वो उसकी वैलेंसी बोल दोगे, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई 4 से ज़्यादा, तो उसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, देखो पहली सेल में 2 आते हैं, 2 लिख दिए, दूसरे में 8 आते हैं, मैक्सिमम 8, अब बच गए 2 और, तो 2। तो ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो वैलेंसी क्या बताओगे, 2। नेक्स्ट देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मीन्स इसमें 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहली सेल में 2, फिर दूसरे में 8, 8 तो 10, 7 और बच गए, ये 7, ये इलेक्ट्रॉन है 7, ये 8 से ज़्यादा है, तो 8 में से माइनस करोगे आप, 4 से ज़्यादा है, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये इसकी वैलेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक और फॉर्मूले भी बनाने हैं।